अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ मैंने कुछ पौधों के साथ कर लिया। मैंने कहा ये बेचारे तो मुरझा से गए कि आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है और इनके साथ मैंने भी कुछ जुल्म किया हुआ है कि मैं इनको पानी भी नहीं दे पा रही, और देती भी तो मुझे लगता है इनकी शक्लें तो बिगड़ ही गई हैं, शायद वो खुश्की की वजह से और ठंड की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह ठंड बहुत थी, तो आज सुबह सुबह मैंने कहा कि मैं ये सारे काम कर लूँ क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह खोल लूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी धूप आती है तो अच्छा लगता है टीवी लॉन्च पे बैठना। माशाल्लाह माशाल्लाह जुम्मा था तो बच्चों को मैंने फुल तैयारी की, इनके नाखून वाखून तराशे। और उसके बाद ये होता है कि जुम्मे वाले दिन काम तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने रात में सारी क्लीनिंग कर ली, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर ली कि सुबह मुझे इतना काम ना हो। और यकीन करें सर्दियों में आप कितना भी कोशिश करें आपके काम मैनेज नहीं हो पाते, क्योंकि आधा घंटा 2 घंटे तो हम ठंड में ही करते हुए कहीं भी बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं या थोड़ा बातों में कर लेते हैं, और दिन तो होता ही आपके पास 5 से 6 घंटे का है, वो तो सारा ही गुजर जाता है इसी तरह से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये है कि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो मैं काफ़ी पुरसुकून हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ कि बच्चे अपने काम काफ़ी हद तक खुद कर लेते हैं। और बच्चों को जो है ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ कि जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे बच्चों अपना पूरा आपने जितनी कोशिश है किया करो, साफ़ सुथरे रहो, खुशबू लगाओ, नमाज़ पढ़नी। और सहलान माशाल्लाह अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये सब चीज़ें समझता है और ये नमाज़ पढ़ने गया। साथ ही मैंने कहा कि मैंने भी तैयारी करनी है, और मैं यकीन करें मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जुम्मे वाले दिन अच्छा कोई ड्रेस पहनूँ जो मेरे दिल को लगे, या मतलब आम रूटीन से हट के कुछ स्पेशल करना चाहिए, अपने लिए कुछ एफ़र्ट्स करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दिन को इतनी फजीलत दी है। तो मैं कहती हूँ जब उस दिन को अल्लाह पाक ने इतनी दी है तो हम इंसान होने के नाते हमें थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। चलें आज मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ और मैं इसका आपको बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से लिया था। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने साथ में स्किन पर मैं निविया लगा रही हूँ। आजकल स्किन इतनी ड्राई हो रही है कि मैं कहती हूँ मैं कभी भी ये जो है ना कोई भी क्रीम्स फाउंडेशंस तो लगाती थी, मतलब ऑयली क्रीम्स बिल्कुल नहीं लगाती, लेकिन आजकल मुझे भी ये लगाना पड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज पढ़ी, धूप आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, दिल से सुकून महसूस हो रहा था। यह ड्रेस मैंने लिया था रूमी कलेक्शन से, आप सर्च कर लें, आपको फेसबुक के थ्रू मिल जाएगा। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको इनके ड्रेसेस मिल जाएंगे, हर टाइप का आपको ड्रेस मिलेगा जैसा आप चाहें। और मैं यकीन करें ऐसे ड्रेसेस इसलिए भी लेती हूँ कि ज़िंदगी का ये एम नहीं है कि आपको ब्रांड्स पहनने चाहिए, बंदा खुद ब्रांड होना चाहिए, वो कुछ भी पहने तो भाई वज़न आना ही चाहिए। तो मैं तो अपनी पर्सनैलिटी पर, मुझे तो वैसे ही सब कहते हैं कि आप कुछ भी पहन ले अच्छी लगती है, तो वो शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। माशाल्लाह इसी तरह से मियाँ जी आए थे, शाम हो रही थी, सर्दियां हैं, दिन का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से गुजरता है। और आज जो है ना मज़ेदार से समोसे और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, और यकीन करें मुझे तो ऐसे लगने लगा है मेरा वेट बढ़ चुका है। और मैं इन चीज़ों को देखकर अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मैं पहले ही तहैया कर लेती हूँ मैंने ये नहीं खानी, मीन्स कि मैं मेहमानों को दूंगी, सबको सर्व करूंगी। सिर्फ चखने की हद तक तो ठीक है, मतलब एक दो बाइट्स ले लेनी है, पर उसको भरपूर तरीके से इंजॉय बिल्कुल भी नहीं करना। चलें, ये तो कुछ वो बातें हैं कि जो मैं दिल से महसूस करती हूँ, वो बात अलग है कि कर जब बैठते हैं खाने पे तो आपका दिल कर ही जाता है कि आप ये भी खा लें या वो भी खा लें, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छा रात में खा रहे हैं तो आप कोशिश करें ये फास्ट फूड या बाहर की चीज़ें, वैसे हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन मेहमान आने की वजह से तो आपको करना पड़ता है। ज़ाहिर है मेहमानों को भी थोड़ा बहुत तो सर्व करना पड़ता है, वो समझते हैं कि शायद ये लोग तो इस तरह नहीं, लेकिन मियाँ जी भी कभी ये बाहर की चीज़ें पसंद नहीं करते, मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। लेकिन आजकल की रूटीन फुल फैटी, फुल टाइम खाना बनाना देना, और माशाल्लाह ये मैंने जाके अम्मी और मतलब मेरी नंद हैं जो मेहमान खुसूसी हमारे घर में आजकल हैं, तो बस मैंने उनको सर्व किया। और साथ ही आज मैंने, बस कहते हैं ना कि आज मैंने मियाँ जी से फरमाइश की थी कि मियाँ जी आज आपने ना सिरी पाए लेके आने, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि सिरी पाए खाऊं।
खाऊं और खिलाऊं। चले एक वक्त ऐसा था कि जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे अम्मी, एक ही हांडी बनती थी घर में, वो अम्मी बना लेती थी। तो मुझे तो कसम से कभी रेसिपीज आई नहीं, क्योंकि अब्बू अम्मी के हाथ की खाना पसंद करते थे, तो हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला कि हम किस उम्र में सीखते। और मेरी एज भी काफ़ी छोटी थी, तो मतलब शादी हो गई। तो मैं समझती हूँ कि बच्चियों को सिखाएं घर में, उनको टाइम दिया करें, उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे दें, क्योंकि ये चीज़ें आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हैं कि आपके बच्चों को सब कुछ पकाना आना चाहिए, घरदारी सब आनी चाहिए। जब आप चले जाते हैं ससुराल में, तो सब कहते हैं यार आपको ससुराल कितना अच्छा मिला। आप ये भी तो देखें, जो बच्ची आप ला रहे हैं वो बच्ची कितनी समझदार है, उसको घर का कितना अच्छा माहौल मिला है, और वो आपके साथ कितनी अच्छी है। यकीन करें, जब आपको फर्स्ट रिएक्ट ससुराल से मिलता है ना, तो वो सेकंड रिएक्ट लड़की फिर देती है। तो मेरा मानना है कि बच्ची का खुद ज़्यादा अच्छा होना लाजमी है। ससुराल तो आपको फिर वैसे ही मिल जाते हैं अच्छे, ज़ाहिर सी बात है। जब आप खुद अच्छे होते हैं, आपको रिएक्शन आप खुद हर चीज़ का अच्छा देते हैं, तो आपका जो ससुराल है वो तो वैसे ही आपके लिए अच्छा हो जाता है। मुझे ये कभी नहीं समझ आया कि शादी के बाद लड़कियों को ये क्यों कहा जाता है कि आपका ससुराल बहुत अच्छा है। यानी कि जो माएँ अपनी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियतें करती हैं, उनको बड़ा करती हैं, उनको पालती हैं, उनमें सब वो सब कुछ देकर उन्हें बनाती हैं, तो उन लोगों को वो क्रेडिट क्यों नहीं जाता कि ये उस माँ की बेटी इतनी अच्छी है जिसने अपना घर इतना अच्छा रखा हुआ है, अपनी हर चीज़ रखी हुई है। जबकि मुझे लगता है कि जो परवरिश होती है वो माँओं से मिलती है। आप कभी भी नहीं कहते ससुराल पूरे से मिलकर एक लड़की के लिए ससुराल बनता है, जबकि एक बेटी होती है जो पूरे ससुराल में अपना नाम बनाती है, वो अपनी पर्सनैलिटी से सबको अट्रैक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि हमें ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी अहमियत उन बच्चियों को भी देनी चाहिए जो इतनी अच्छी होती हैं। तो हम कहते हैं कि बस ये बात कह के टाल देते हैं यार इनको तो ससुराल अच्छा मिला है तो ये बच्चियाँ अच्छी हैं। नहीं, बच्चे खुद भी अच्छे होते हैं, उनकी माँओं की तरबियत अच्छी होती है, तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दिया करें। और मैं कहती हूँ अगर कोई अच्छा है तो उसकी तारीफ़ कर दिया करें। आज मैंने श्री पाई चढ़ाया और वो इस तरह से कुकर की सीटी बज रही थी कि सारा का सारा जो है ना वो आके बाहर गिर गया। तो यकीन करें, ये जो चीज़ें होती है ना, तो मैं तो नॉर्मल तरीके से सीरी पानी में डाल के उसमें मैंने नमक वगैरह रख दिया था। साथ मैंने कहा वो गल रहे हैं, तो जब तक मैं इनका प्याज वगैरह चॉप कर लेती हूँ। तो अच्छा, ये जो सब बातें होती हैं, मैं जब थी, मुझे शादी मेरी बहुत छोटी एज में हुई थी, तो मुझे, मैं यकीन करें, मुझे जो अहमियत मिली, जो मोहब्बत मिली, जो मतलब समझ लें मुझे अपनी पहचान मिली, वो मेरी शादी के बाद मुझे ससुराल से मिली। मुझे, मैं समझती हूँ कि उसके पीछे आपकी पूरे ससुराल का हाथ है। आपके मेन पॉइंट जो आपके हस्बैंड है वो आपको अहमियत दिलवाते भी हैं, देते तो वो वैसे ही हैं, हर कोई देता है, लेकिन लोगों से दिलवाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह सबको इतना ही नेक रखे कि वो इसी तरह से अपनी फैमिलीज़ के लिए अच्छे हों। आजकल की जनरेशन जिस तरह की चल रही है उनके लिए अच्छे हों। और मतलब कि मैं समझती हूँ कि आजकल का जैसा दौर है ना, तो बच्चियों को इतना एक्टिव करें, मतलब उनको हर वो चीज़ आनी चाहिए जिसका मुकाबला अगर उन्हें ऐसा वक्त आए तो उन्हें आना चाहिए, वो कर सके। तो आज मैंने सिरी पाए थे, तो मैंने कहा चले आटा भी साथ साथ गूंद लो, और मैं नीम गर्म पानी कर लेती हूँ तो वो बासानी से जो है ना आपका आटा गूंद जाता है। आप सीरी पाए थे, तो बच्चों में से सा मोहम्मद ने तो बिल्कुल नहीं खाने थे, तो मैंने उसके लिए कबाब का जो थोड़ा सा मैंने सैंडविच बना दिया। इस तरह से मैंने मायोनीज केचप लगा लेती हूँ, और साथ में मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके ना इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से ये इस तरह से कर लेती हूँ, और जाके फिर ये है मोहम्मद आराम से खा लेता है, तो फिर मेरी थोड़ी सी जो टेंशन कम हो जाती है। और साथ साथ मुझे चूल्हा साफ़ ही करते रहना होता है, क्योंकि कुकर में से भी ये सब चीज़ें बाहर उमड़ उमड़ के गिरती हैं। तो ऐसा होता है कि आप, मैं समझती हूँ कि आपको हर चीज़, मैं कहती हूँ ना, जब इतनी मोहब्बत मिली, इतनी अहमियत मिली, इतनी इज्जत मिली, तो मैंने भी रिटर्न में जितना मुझसे हो सका, मैंने वो इज़्ज़त, वो मान, वो मोहब्बत इन्हें वापस दी। और मीन्स कि मेरा ये कहना है कि हर इंसान को उतनी इज़्ज़त दें जितनी के वो काबिल है। अगर आप देंगे तो आप रिटर्न में उससे ज़्यादा लेंगे।
तो बस माशाल्लाह से इसी तरह से मेरे तो मतलब सिरी पाए काफ़ी कंप्लीट थे। आज हम लोगों ने पहले सोचा कि नहीं, हमने सिरी पाए नहीं बनाने, हमने इतना फैटी चीज़ें वैसे ही सारा दिन में खा ली हैं। फिर वो कहते हैं ना कि मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं इतनी खप डाल दूँ, ये करूँ वो करूँ, दाल बनाऊँ चावल बनाऊँ और इतनी सारे आइटम्स बनाऊँ, इससे मैं सिरी पाए बना लेती हूँ, मतलब एक ही चीज़ होगी और सब ने मिलकर अच्छे से खा लेनी। और ठंड, ये तो हम लोगों के पास वैसे ही मखसूस कुछ दिनों के लिए आती है और सीटी पकड़ पकड़ के मुझे धुआं निकालना पड़ा था। अगर मैं सीटी हटा रही थी तो वो सारा जो था ना वो बाहर आके निकल रहा था। तो कुकर इस्तेमाल करें, बड़ी एहतियात से करें, बड़ी उससे करें, क्योंकि मैं इस चीज़ की फेवर में तो हूँ लेकिन मैं इसके नुकसानात से भी बड़ा डरती हूँ कि ये वाकई में जब हम कुछ अपना जो टाइम और इधर उधर ख़राब कर देते हैं तो इसके भाई फटने फुटने के भी बड़े डर होते हैं। और साथ में मैंने रोटियां बना ली। अब मैंने कहा इनको तो टाइम है काफ़ी, तो चलें जितने काम आपसे हो सके साथ साथ आप कर लें। अच्छा, मैं जो बताती हूँ ना, शादी से पहले अम्मी ने हमेशा मुझसे रोटियां ही बनवाई थी। मतलब यहाँ तक कि मैं जब शादी होकर आई, मेरी तो वो आलम था कि मुझे तो खीर भी नहीं आती थी। मैंने फर्स्ट टाइम जो खीर बनाई, मियाँ जी तो अजीब से लगे उन्हें कि दूध में चावल मिला के ला के सामने रख दिया। तो मैं तो अब हंसती हूँ ना अपनी चीज़ों पर कि स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर फौरन से शादी हो जाना, फिर इस तरह। और जब आप खाना पका रहे हो मोहब्बत से और आपका गैस ख़त्म ना हो, ये किस किताब में लिखा है? मतलब ये सिलेंडरों के रोले ना बड़े बुरे होते हैं। ये तो शुक्र करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है, ये माशाल्लाह इससे हम लोग अपना काम चला ले, वरना मुझे इस वक्त लकड़ियाँ फूकनी पड़ती और मैं ये काम करती। अच्छा, मैं कभी भी किसी चीज़ में शर्म महसूस नहीं करती। मैंने बहुत टाइम चूल्हों पर भी खाना बनाया। मैंने मतलब मैं कहती हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है, इतनी स्ट्रगल की, और मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तवक्कल रखते हैं अल्लाह पर, आपको उम्मीद होती है, आपकी मेहनत होती है, तो अल्लाह पाक वो आपको सब चीज़ें देता है। और लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यार इसके पास तो सब कुछ आ गया, ये तो पर आप उसके पीछे तो देखिए उसने कितनी मेहनत ज़िंदगी में की है, कितना कुछ उसने अपने लिए बनाया है, किस तरह से बनाया है, वो लोग बिल्कुल नहीं समझते। और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों पर जो है ना, इंसान को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। किसी के हाल को देखकर पीछे से ज़रूर उसको फोकस करें कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी थी। ये आज लड्डू बने थे बहुत मज़े के, मेरी नन्ने भेजे, तो मैं वैसे कम खा रही हूँ आजकल, थोड़ी सी कह रही हूँ ना, बच्चे खा लेंगे। और माशाल्लाह से इसी तरह से मेरा जो है ना, ये सिरी पाए ऑलमोस्ट रेडी थे, बहुत मज़े के बने थे। और मैंने कहा जाके इन्हें पहुंचा दूं, और बिल्लियों ने तो रोला डाल दिया। मीन्स इनको कोई अच्छी चीज़ मिले नहीं और इन्होंने टी पा शुरू कर देनी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सिरी पाए वाकई में बहुत मज़े बने थे। और मैं कहती हूँ कि सर्दियों में ऐसी यखनी पुलाव ऐसी चीज़ें खाया करें। मैं समझती हूँ आपकी जो जमा पूंजी उससे भी निकाल के खा लिया करें, क्योंकि अल्लाह पाक कभी हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मैं समझती हूँ सर्दियों में अपनी जो है थोड़ा बहुत खर्चा कर लें खुद पर, क्योंकि फिर आप माशाल्लाह जान है तो जहान है। मैं सबसे पहले अपनी सेहत को जो है अहमियत देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।